नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि, जिसको आप इंग्लिश में साउंड भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है आपका दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर लगाएंगे आप अनुदैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो आप बताइए दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। बताएंगे दोस्तों आप कि अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आपको पता है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि होती हैं जिनकी आवृत्ति, बताइए दोस्तों, पराश्रव्य तरंगें 20 किलो हर्ट्ज से अधिक 20,000 हर्ट्ज और 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो देखिए, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाल्टन ने दोस्तों। ठीक है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण दोस्तों क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगें प्रयोग की जाती हैं। ध्वनि का पिच तारत्व किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर दोस्तों। किस पर? आवृत्ति पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, हाइपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन लगाएंगे आप, श्रव्य या फिर ऑडिबल। ठीक। अब देखिए, संबंध पूछा है यहाँ पर वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में। तो आप जानते हैं v इज टू एन इंटू लैम्डा। ठीक है, आपका ये आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो आप कहेंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, बताइए क्यों उड़ सकता है? क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करता है जो उसका नियंत्रण करती हैं। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए इस जगह पर है। चलिए आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। ठीक। अब कारण दे रखे हैं, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। ठीक है। अब आपको यही बताना है। तो आपका देखिएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो भी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज किसमें यात्रा करती है? स्टील में दोस्तों, स्टील में। ठीक है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई पड़ती है। इसका कारण प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन लगाएंगे आप। वायु में ध्वनि का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से आप लोग।
330 मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस। ठीक है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में बताइए भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, अगला, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? बताइए, लोहे में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आईएएस के पेपर में पूछा गया है, आप बताएंगे दोस्तों। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट है। अगला देखेंगे आप, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये आपका गलत है। ठीक है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग बताइए तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक, रीजन दे रखे हैं, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। अब बताएंगे दोस्तों आप, तो इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। ठीक है, ये आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के वेग तथा उसी समय में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बताएंगे आप? मैक नंबर कहेंगे। ठीक है ना, मैक नंबर। मैक के अंकों का प्रयोग किस संबंध में करते हैं? तो आप जान लीजिए, वायुयान के संबंध में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत, तो आप जान लीजिए दोस्तों, साधारण बातचीत 20 से 40 डेसिबल, यहाँ पे 30 से 40 आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न, तो आंसर होगा तारत्व। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? बताइए। तो जान लीजिए दोस्तों, ध्वनि, इसका आंसर होगा आपका बी आंसर, पिच। ठीक, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। क्यों? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। बी ऑप्शन लगा लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर क्यों कैसे करेंगे आप? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जानिए, ध्वनि की गुणता से। ध्वनि की गुणता से। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? बताइए दोस्तों। ध्रुवण। ध्रुवण, ठीक है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से, यहाँ पर। ठीक है ना। अगला, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ घटती है। बताइए दोस्तों। डॉपलर प्रभाव आपने नाम सुना होगा, डी ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव, इसके कारण। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए आपके सामने है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण दोस्तों। ठीक है। अगला, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है?
ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ठीक, प्रतिध्वनि का कारण क्या है बताएंगे दोस्तों आप। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। ठीक, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला, रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। बताइए दोस्तों, रडार की बात कर रहे हैं। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। समझे? अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, क्योंकि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोक सके। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? बी ऑप्शन लगाइए दोस्तों इसका आप। अगला, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण लगा लीजिए दोस्तों आप। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट दोस्तों, 17 मीटर या 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप परावर्तन प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। बताइए दोस्तों, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार की बात कर रही है, डी ऑप्शन लगाइए, नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, ये आप जानते रहेंगे दोस्तों। सोनार इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों ये, ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच क्या संबंध है? बताइए, संबंध का प्रतिपादन किया किसने किया? तो आप कहेंगे सेबिन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है, गूंजहीन हॉल 0 सेकंड दोस्तों। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? पैरों से अनुनाद उत्पन्न होता है, जिससे पुल के टूटने का खतरा बना रहता है। अगला, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। दोस्तों, यह इसका होगा आपका अनुनाद। ठीक है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टूट जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस कारण? तो दोस्तों जान लीजिए कि ऐसा संभव तभी हो सकता है जब अनुनाद हो। ठीक है, सी। अगला, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों इसका भी आंसर होगा अनुनाद। ध्यान दिए रहिए दोस्तों। रेडियो का समश्वरण स्टेशन कहलाता है अनुनाद दोस्तों। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, व्यतिकरण के कारण दोस्तों। अगला, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। यह नीरव क्षेत्र किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर होगा व्यतिकरण। आंसर होगा व्यतिकरण। नेक्स्ट, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। कैसे? विवर्तन के कारण दोस्तों, विवर्तन के कारण। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट। क्या हो गया आपका? डॉपलर इफेक्ट। ठीक, डॉपलर इफेक्ट संबंधित है तो ये आप जान ही चुके हैं ध्वनि से। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर इफेक्ट आप लोग जानते हैं दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? बताइए दोस्तों। एसएससी में पूछा गया है ये आपके, ठीक है ना। तो दोस्तों शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ध्यान रखिए दोस्तों आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सीडीएस में पूछा गया पेपर है, बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे परासर्प कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो क्या बताएंगे आप? लकड़ी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग इतना, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, फार्मूला जानते हैं आप, 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दोनों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम? लोहे में दोस्तों, लोहे में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। ठीक है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं होती? ध्वनि। शून्य का मतलब अंतरिक्ष दोस्तों। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग हो, तो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इस्पात में सबसे ज़्यादा, वाटर में, फिर एयर में, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो क्या बताएंगे आप? निर्वात में दोस्तों, निर्वात में आंसर होगा आपका डी। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान, तो आंसर होगा सोनार दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। आंसर होगा दोस्तों पराश्रव्य तरंग। ठीक है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। बताइए दोस्तों क्यों? आंसर होगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल माना गया है दोस्तों। ठीक है ना, 60 डेसिबल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। विमग्न निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं क्या दोस्तों? बताइए दोस्तों आप। आपका आंसर होगा सोनार। ठीक है ना, क्या होगा आंसर? सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर किया जा सके दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे आपके ये दोनों ही प्रश्न 2015 के पेपर में पूछे गए हैं। आपको इन सारे प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न आप कर चुके हैं, लगभग ये सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने 87 क्वेश्चन की ओर। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आप आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता में से क्या बताएंगे? और अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि। इसको भी दोस्तों आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, जैसे 87 हो गया और 88 हो गया दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।